ऑलराइट, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस को स्टडी करेंगे। तो आज हम बात करेंगे डेट टाइम स्पेसिफिक फंक्शंस की। ठीक है, तो डेट टाइम स्पेसिफिक फंक्शंस में जो सबसे पहला फंक्शन हम पढ़ेंगे दैट इज डेट फंक्शन। डेट फंक्शन क्या करेगा? डेट फंक्शन में हम जो भी डिटेल्स देंगे उसको डेट टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है डेट। तो डेट क्या करेगा? डेट में हम एक सीक्वेंस में डिटेल्स देंगे और ये इसको डेट में कन्वर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल हमने सीक्वेंस में फॉर्मेट में डिटेल्स दी, पहले ईयर का वैल्यू, देन मंथ का वैल्यू, देन हमने दिया है डे का वैल्यू। तो हम लिखेंगे इक्वल टू डेट। तो आप देखो सबसे पहले ईयर जाएगा, देन मंथ जाएगा, देन आपका डे जाएगा। और जो भी हमने फॉर्मेट दिया है उसको एक्सेल क्या करेगा? इट विल कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ अ डेट। ऑलराइट, अगर हमें करंट डेट चाहिए होगा तो हम टुडे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। टुडे क्या करेगा? इट विल फेच द वैल्यू ऑफ करंट डेट कि आज क्या डेट है। तो हम सिर्फ टुडे फंक्शन कॉल करेंगे, टुडे के साथ कोई भी पैरामीटर्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे सिस्टम का डिफ़ॉल्ट डेट होगा वो पिक करके देता है एक्सेल। अगर मुझे डेट के साथ साथ टाइम भी चाहिए है तो हम नाउ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। डेट के साथ साथ करंट टाइम स्टैम्प भी। तो आप देखो करेंटली मेरे सिस्टम में टाइम हुआ है 9:39 AM एंड करंट डेट इज़ 24 सितंबर। तो करंट डेट एंड करंट टाइम दोनों चीज़ें आएंगी नाउ से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमें सिर्फ डे पर एक्सट्रैक्ट करना है, लेट्स से ये हमारे पास पूरा डेट था और हम चाहते हैं इससे कि हमारा डे कौन सा है हमें ये पता चल जाए। तो हम डे फंक्शन में, अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर आ रहा है। सीरियल नंबर का मतलब है आपका जो भी सीक्वेंस आप देने वाले हो इट शुड बी अ वैलिड डेट फॉर्मेट, तभी उसमें से डे पिक हो पाएगा। अगर हम कोई नॉर्मल फॉर्मेट दे देंगे, कुछ भी इररेलेवेंट दे देंगे तो उसको डे में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो लेट्स से हम टुडे से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो टुडे से क्या होगा? हमें एक वैलिड डेट का फॉर्मेट मिलेगा। जब हम उसको डे में डालेंगे तो इट विल गिव कि आज कौन सा दिन है। सिमिलर वे में अगर हमें मंथ पता करना है कि विच इज़ द करंट मंथ, तो हम मंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। तो हम टुडे फंक्शन से पहले पूरा सा डेट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से मंथ का वैल्यू निकालते हैं। तो यू विल सी वी विल गेट ओनली द मंथ वैल्यू। सिमिलरली ईयर का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना हो तो सेम पैटर्न में हम ईयर फंक्शन यूज़ करके करंट ईयर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने जैसे टुडे से निकाला है, आप इसको किसी और डेट का, हमारे पास लेट्स से हमारे पास कोई डेट्स मेंशन्ड हो, हम उस कॉलम से भी वैल्यूज़ पिक कर सकते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है कि जो फॉर्मेट होना चाहिए वो एक वैलिड फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट डेट के साथ अगर हमें सिर्फ टाइम वैल्यू चाहिए, हमारे पास नाउ फंक्शन में डेट और करंट टाइम दोनों चीज़ें आती हैं। तो लेट्स से आई वांट टू सी दी टाइम, तो हम टाइम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम फंक्शन को इस्तेमाल करने का एक तरीका तो ये है, आप यहाँ पे दे दीजिए आवर, जैसे हमने बोला 9 मिनट्स, हमने बोला 41 सेकेंड्स, हमने बोला 50 सेकेंड्स। तो व्हाट इट विल डू इज़, ये जो सीक्वेंस हमने लिख के दिया था इसने उसको टाइम में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले करा दिया है रिजल्ट। ठीक है, अगर हमें टाइम जो हमने लिया है इस टाइम में से हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ आवर वैल्यू चाहिए, तो हम आर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आर फंक्शन के लिए हमें सीरियल वैल्यू देना पड़ेगा। सीरियल में लेट्स से हम इसके ऊपर वाले सेल का ही वैल्यू ले लेते हैं। एक सेल
अब आप देखो आवर कितना है, आवर वैल्यू इस वाले सीक्वेंस में हमारा 9 AM, तो आवर वैल्यू इज 9। सिमिलरली अगर मिनट्स वैल्यू चाहिए तो हमने कहा मिनट, और लेट्स से हम इसी वाले सेल से मिनट एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इट इज सेइंग 41 मिनट्स। यहाँ पे हमने सेकेंड्स भी लिखे हैं, लेट्स से आई वांट टू सी ओनली द सेकेंड्स पार्ट, सेकेंड्स फंक्शन को कॉल किया, सेल का वैल्यू दिया, नाउ इट विल एक्सट्रैक्ट द सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स करेंटली हो रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है वीकडे फंक्शन। वीकडे फंक्शन क्या करेगा, करंट डेट में से ये बताएगा कौन सा डे है आज। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हम वीकडे फंक्शन को कॉल करते हैं एंड हम बोलते हैं आज का वैल्यू से निकाल दो। तो आज क्या है, आज ट्यूसडे है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के सेटिंग्स में आप जाओगे तो स्टार्टिंग डे जो है संडे ट्रीट होता है, तो संडे के हिसाब से संडे, मंडे, ट्यूसडे, आज कौन सा दिन हो गया, थर्ड डे ऑफ द वीक। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हम वीकडे क्या कर रहा है, हमें नंबर रिटर्न करके दे रहा है कि ये कौन सा नंबर सीक्वेंस का देना है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम डे का नाम दिखाएं। तो नाम दिखाने के लिए एक तरीका तो ये है कि हम क्या करेंगे, हमने एक टेक्स्ट फंक्शन देखा था। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, इक्विवेलेंट वैल्यूज़ को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा वीकडे का वैल्यू आया है उसको टेक्स्ट फंक्शन में भेज सकते हैं, और हम कहेंगे इसका फॉर्मेट जो चाहिए हम वो रख सकते हैं। लेट्स से हमने 4 टाइम्स DDD फॉर्मेट दिया है, तो 4 टाइम्स DDD फॉर्मेट का मतलब है करंट डे जो है वो आपका डिस्प्ले होगा। यहाँ फॉर्मेट एक बड़ा रोल प्ले करेगा कि हमें कौन सा फॉर्मेट रखना है, ये डिसाइड करने में कि हमें कैसी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए। अब आप देखो, अगर हम सिर्फ DD लिखते हैं, DD का मतलब है जो भी डे है उसको 2 डिजिट्स में रिप्रेजेंट कर देगा ये 0। अगर हमने DD में 3 वैल्यू लिखे हैं तो शॉर्ट हैंड दे देगा डे का, और यही हमने इसको 4 वैल्यूज़ कर दिया तो फुल फॉर्म आ जाएगा डे का। ठीक है। तो ये था वीकडे फंक्शन। देयर आर फ्यू मोर फंक्शंस। हम माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट सपोर्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम डेट टाइम फंक्शंस में देखते हैं। मेजरली जो कॉमनली यूज फंक्शंस थे वो ये थे, इसके अलावा भी फंक्शंस हैं जो हम डेट टाइम में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि डेट डिफ फंक्शन। डेट डिफ फंक्शन का काम क्या होता है, ये डिफरेंस बताएगा 2 डेट्स के बीच में कि कितने डेज का डिफरेंस आ रहा है। तो डेट डिफ के साथ हमें यूनिट्स देनी पड़ती है कि हमें किस यूनिट में अपना डेटा चाहिए है। तो सबसे पहले तो हम एक स्टार्ट डेट देते हैं, किस डेट से कैलकुलेट करना है, किस डेट तक का कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज़ देंगे हम। यूनिट डिफाइन करते हैं और हम डेट डिफ फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। हम यही वाला एग्जांपल लेते हैं जहाँ हमारे पास 2 डेट्स हैं। लेट्स से हमारे पास एक डेट है 24/09/2024, एक डेट है हमारे पास 29/2024। ठीक है। अब ये जो फंक्शंस हैं डेट रिलेटेड, ये क्या करते हैं, ये इनके लिए हमें जो डेट्स हैं वो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में रखने पड़ते हैं। लेट्स से हम इन 2 का डेट डिफ देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं हम ये डिफरेंस डेज में देखें, तो हमें D लिखना पड़ेगा लास्ट में कि हमें किस में चाहिए, हमें D में चाहिए, डेज चाहिए, नंबर ऑफ डेज की, डेज का डिफरेंस कितना है। तो आप देखो यहाँ पे हमें आ गया है वैल्यू एरर। क्यों? क्योंकि ये जो डेट्स के फॉर्मेट हैं ये अभी फिक्स नहीं है। तो हम इसको पहले वैल्यू एरर
अब अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करके पहले कौन सा रखा है, पहले मंथ देन डे देन ईयर कर दें, सेम यहाँ पे एंड हम यहाँ पे डेट डिफ फंक्शन को कॉल करते हैं। तो पहले छोटा वैल्यू देना है फिर बड़ा वैल्यू देना है, क्योंकि नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आने की वजह से इसने हमें नंबर एरर दे दिया। ठीक है, पहले स्मॉल वैल्यू देन बिगर डेट वैल्यू, और अब हमने कैलकुलेशन करी तो वी आर गेटिंग द आंसर। तो यानी क्या मतलब है, डेट रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए जो हमारा फॉर्मेट है डेट का, मंथ डे एंड ईयर फॉर्मेट रहना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा डेट डिफरेंस फंक्शन। इसमें हम डेट का डिफरेंस देख सकते हैं, मंथ्स का डिफरेंस देखना चाहें मंथ्स देख सकते हैं, ईयर डिफरेंस देखना हो तो वो भी देख सकते हैं, मंथ और डेट्स देखने हो, मंथ और ईयर देखना हो, वो सारे भी हम देख सकते हैं। इट्स जस्ट दैट जो थर्ड वैल्यू हमने दी है वहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। ईयर चाहिए तो वाई, मंथ चाहिए तो एम, डेज चाहिए तो डी एंड सो ऑन। ये हमारे सिंटेक्स का पार्ट है। ठीक है, हमें यूनिट स्पेसिफाई करनी चाहिए पड़ती है कि हमें ये जो डिफरेंस देखना है ये किस यूनिट के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, तो दिस वाज डेट डिफरेंस फंक्शन। ऐसे ही और भी फंक्शंस हैं हमारे पास, सारे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे कुछ फंक्शंस जो मोस्टली यूज़ में आ जाते हैं उनका देख लेते हैं। एंड ऑफ द मंथ फंक्शन, एंड ऑफ द मंथ फंक्शन क्या करेगा, इट विल इंडिकेट नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर और आफ्टर द स्टार्ट डेट। ये हमें ये वैल्यूज़ बताता है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, एंड ऑफ द मंथ, इसमें हम स्टार्ट डेट देते हैं और मंथ्स मेंशन करते हैं, तो फिर हमें रिस्पेक्ट में डेटा मिल जाता है। अब जैसे हमारे पास एक एग्जांपल था, यहाँ हमारे पास डेट्स हैं, हमने क्या बोला, एंड ऑफ द मंथ लगाया इस सेल के लिए और हमने बोला 1 वैल्यू चाहिए, यानी करंट मंथ के रिस्पेक्ट में हमें लास्ट डे देखना है। अगर हमने यहाँ 1 दिया है, 1 का मतलब है अगर अभी लेट्स से सितंबर चल रहा है तो सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, अक्टूबर का लास्ट डे वर्किंग डे जो भी आएगा वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, -3 मतलब 3 मंथ्स पीछे जाना है, 0 मतलब करंट मंथ। इस तरीके से हम एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें मैनुअली या कैलेंडर पे जाने का रिक्वायरमेंट नहीं रहता, एक्सेल हमारे लिए एंड ऑफ द मंथ फंक्शन से कैलकुलेट कर देगा। नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। नेटवर्क डेज बेसिकली आपके 2 डेट्स के बीच में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने थे वो बताता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल सैटरडे संडे को हॉलीडे मानता है। अगर सैटरडे संडे हॉलीडे है और हम चेक करना चाहें कि लेट्स से एक एम्प्लॉय ने हमें ज्वाइन किया था 1st को एंड 30th तक उसका सैलरी में कितना नंबर ऑफ डेज हैं उसके हिसाब से सैलरी कैलकुलेशन होना है, तो वो हम क्या करते हैं, नेटवर्क डेज से पहले टोटल नंबर ऑफ डेज निकाल सकते हैं कि एक मंथ में एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है। वो डिपेंड करेगा कितने वर्किंग डेज थे। पर यहाँ पे एक ही हमारे पास दिक्कत ये होती है नेटवर्क डेज के साथ, ये सैटरडे संडे को वीकेंड्स मानता है और हर ऑर्गेनाइजेशन में सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती है। ओके, एक तो ये हो गया। इसको यूज़ करने का तरीका होता है स्टार्ट डेट, एंड डेट, और अगर हमारे किसी पर्टिकुलर दिन हॉलीडे हैं तो हम हॉलीडेज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये हमारा पहला स्टार्ट डेट हो गया, ये हमारा एंड डेट हो गया और ये 3 हमारे हॉलीडेज़ हो गए, तो हम इसको नेटवर्क डेज के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। नेटवर्क डेज हमारा स्टार्ट डेट
हमारा एंड डेट और किस किस रेंज में हमारे पास हॉलीडेज़ हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 हॉलीडेज़ थे, हमने तीनों हॉलीडेज़ को रेंज के फॉर्म में लिखा है, तो हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज आते हैं 107। तो दिस वाज नेटवर्क डेज, कि कितने वर्किंग डेज एग्जिस्ट करते हैं। नेटवर्क डेज का ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है, नेटवर्क डेज डॉट इंटिल फंक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट देते हैं, वीकेंड देते हैं, साथ में हम हॉलीडेज इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स इसमें हम स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं वीकेंड किस किस दिन है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे वीकेंड्स हमने किस किस दिन हमारे यहाँ छुट्टी दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन हम रख सकते हैं। अगर एक ही दिन होता है तो हम 1 लिख सकते हैं, या इसको ओमिट कर सकते हैं। 2 है तो हम इस तरीके से, 2 का मतलब है संडे और मंडे का वीकडे है, 3 है तो मंडे ट्यूसडे का है। दैट मीन्स अब आप देखो यहाँ पे सीक्वेंसिंग कर रखी है एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट ने सीक्वेंसिंग करी हुई है। अगर आप कुछ नहीं देते हो या 1 देते हो, उसका मतलब है सैटरडे संडे को वीकेंड है। अब अगर एक ही दिन छुट्टी हो रही है खाली संडेज में, तो हमें वहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। जहाँ पहले हम कुछ नहीं लिख रहे थे, स्टार्ट डेट एंड डेट हॉलीडेज, इसके बाद में हमें एक सीक्वेंस कोड देना पड़ेगा कि हम अपने जो हॉलीडेज हैं वो किस किस दिन रखने वाले हैं। ठीक है, तो हॉलीडेज के लिए हम इस तरीके के सीक्वेंस देख सकते हैं। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट के सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन कोटेड है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं वो सैटरडे संडे ऑफ मान के करते हैं, तो वो हमारा 1 जाता है, या हम नहीं भी मेंशन करते हैं तो भी डिफ़ॉल्ट वही जाएगा। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक डिफरेंट केस है तो हमें यहाँ पे सीक्वेंस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से हम नेटवर्क डेज को एनहांस कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारे पास वीकडे फंक्शन है। वीकडे फंक्शन क्या करता है, ये हमारा सीरियल नंबर बताएगा वीक का, कि करेंटली हमारा जो सीरियल है वो कौन सा है। तो अभी हमने जो फंक्शन लगाया था वो वीकडे लगाया था। बेसिकली वीकडे से हमें क्या पता चला था, एक सीरियल नंबर आ गया था कि करंट डे कौन सा है। ठीक है, और 1 बाय डिफ़ॉल्ट संडे को लेता है, ये संडे से स्टार्ट करके आगे लेता है। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि संडे से स्टार्ट ना करके मंडे से स्टार्ट करें, तो हमें सीक्वेंस कोड रिटर्न टाइप में 2 यूज़ करना पड़ेगा। यानी हमने क्या बोला, सेम ऐसे ही अगर हम बोलते हैं वीकडे टुडे, और हमने बोला सीक्वेंस लिया, हमने कहा मंडे वाला सीक्वेंस रखना है, हमारा डे जो है मंडे से स्टार्ट होता है। तो आप देखो यहाँ पे आपको रिटर्न में आया 2, क्यों, क्योंकि मंडे ट्यूसडे, उस हिसाब से ट्यूसडे इज़ दी सेकेंड डे। तो हम यहाँ से सीक्वेंस फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट संडे से स्टार्ट होता है, बट इफ़ वी वांट टू चेंज इट हम कर सकते हैं। एक्सेल हमें वो अथॉरिटी देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है वीक नंबर। ठीक है, वीक नंबर हमें बताएगा कि कौन सा वीक है करंटली। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, हम अपना सीरियल नंबर देते हैं, विच इज़ बेसिकली हमारा डेट होती है। डेट के बाद रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप में कुछ नहीं मेंशन करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट संडे को फर्स्ट ट्रीट करके लेता है ये वैल्यूज़ को, और अगर हम चाहते हैं मंडे को फर्स्ट वैल्यू ट्रीट करें तो हमें 2 देना पड़ता है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी वन एग्जाम्पल यूसेज कि इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम नीचे आते हैं, तो हम सिंपल एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, वीक नम यूज़ करते हैं, सीरियल नंबर देना है। तो
लेट्स गो फॉर टुडे फंक्शन। ठीक है, तो इट इज सेइंग करेंटली इट्स द 39th वीक। पूरे ईयर में अगर हम वीक्स कैलकुलेट करेंगे तो करेंटली जो वीक है दैट इज द 39th वीक। ठीक है, तो यहाँ से हमें वीक नंबर पता चलता है कि कौन सा वीक है। टोटल देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर, तो उसके हिसाब से करेंटली कौन सा वीक चल रहा है वो बताएगा। एंड देन अगेन ये जो वीक कैलकुलेशन है, अभी हमने कोई फॉर्मेट नहीं दिया है, तो ये वीक कैलकुलेशन संडे टू सैटरडे के हिसाब से काउंटिंग कर रहा है। संडे को पहला मानेगा, सैटरडे को लास्ट। अगर हम चाहते हैं मंडे से स्टार्ट करें तो रिटर्न टाइप में हम यहाँ 2 दे देंगे, तो रिटर्न टाइप 2 के हिसाब से भी, क्योंकि आज क्या है ट्यूसडे है, तो ऑलरेडी ये वीक स्टार्ट हो चुका है, तो आप देखोगे वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आया इस केस में। ऑलराइट, तो ये हमारे कुछ डेट टाइम स्पेसिफिक फंक्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जब हम टाइम सीरीज़ डेटा पे काम करते हैं। जब हम HR रिलेटेड डेटा सेट पे काम करते हैं, वहाँ हम इन डेट टाइम फंक्शंस को अक्सर करके यूटिलाइज करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये थे डेट टाइम फंक्शंस। नेक्स्ट सेट ऑफ फंक्शंस पे हम आते हैं। ये फंक्शंस हमारे इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। अगर हमें चेक करना है हमारा कोई सेल ब्लैंक तो नहीं है, हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं इस ब्लैंक फंक्शन को। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये सेल हमारा ब्लैंक है, इस सेल में हम कुछ लिख देते हैं। नाउ अगर हम यहाँ पे इस ब्लैंक लगाएं और हम कहते हैं आई वांट टू चेक दिस सेल कि क्या ये सेल ब्लैंक है, तो वैल्यू क्या आई ट्रू। अगर हम इसको यहाँ के लिए ड्रॉप कर दें क्योंकि इस सेल में वैल्यू है, इस सेल ब्लैंक, क्या ये सेल ब्लैंक है, नो, तो वैल्यू आई हमारी फॉल्स। तो इस ब्लैंक क्या करेगा, इट विल रिटर्न ट्रू अगर सेल ब्लैंक होगा, फॉल्स अगर नॉन ब्लैंक वैल्यू है। ठीक है, अब हमने जब भी हम फार्मूलाज का इस्तेमाल करते हैं, कई बार क्या होता है एरर भी आ सकता है हमारे फार्मूला कैलकुलेशन में, तो हम वहाँ इस एरर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हमारे सेल में एरर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ एक फार्मूला यूज़ किया है, आई वांट टू सी इसमें वैल्यू आ रही है या एरर आ रहा है, तो इस एरर को यूज़ किया तो आंसर आया फॉल्स, दैट मीन्स एरर नहीं है। सिमिलरली अगर हम इस एरर को लगाते हैं फॉर दिस, हमने यहाँ पे एक एरर आया था हमें इस पर्टिकुलर सेल के लिए, तो ये वैल्यू आ गई ट्रू, दैट मीन्स इस सेल में जो भी कैलकुलेशंस हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो इस एरर फंक्शन हमें बताएगा एरर आ रहा है हमारे सेल में या नहीं है। इस नंबर इट विल रिटर्न ट्रू अगर सेल में डेटा न्यूमेरिक होगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न यू फॉल्स। इस नंबर लेट्स से दिस वन, तो आंसर आएगा आपका ट्रू। सेम हम लेते हैं इस नंबर, एक टेक्स्ट डेटा के लिए ले लेते हैं, लेट्स से दिस वन, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इस टेक्स्ट विल चेक, अगर टेक्स्ट वैल्यू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड फंक्शंस हैं जिनका हम एक्सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसके अलावा आप ये भी चेक कर सकते हो इवन है कि नहीं, फॉर्मूला लगा है कि नहीं, लॉजिकल फंक्शन यूज़ हुआ है कि नहीं, नल वैल्यू है कि नहीं, ऑड वैल्यू है कि नहीं। अब आप देखो अगर हम यूज़ करते हैं इज़ इवन, तो ये डायरेक्टली बताएगा नंबर इवन है या नहीं। लेट्स से हम इस पे लेते हैं, आंसर आया फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। अगर हम बोलें इज़ ऑड एंड वी विल गिव द सेम वैल्यू, तो हमारा ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द ऑड वैल्यू। तो इस तरीके के हमारे पास इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कई फंक्शंस एक्सेल में होते हैं, तो यू कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर फंक्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऑलराइट, अब हम एक सेट ऑफ फंक्शंस और पढ़ते हैं कि जब हम फार्मूलाज पे काम करेंगे तो कई बार हो सकता है हम एरर एनकाउंटर करें।
तो जब ऐसा कभी कोई कंडीशन आए कि हमें एरर देखने को मिले, तो हम कौन सा एरर क्या बताता है हमें ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर हम कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे एक वैल्यू है 0, यहाँ एक वैल्यू है 50 और मैं इनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, यानी हम कहते हैं 50 डिवाइडेड बाय दिस नंबर, तो हमें एरर आएगा div by 0। div by 0 मतलब वी आर ट्राइंग टू डिवाइड अ नंबर बाय एन एम्प्टी सेल या फिर बाय 0। ठीक है, तब हमें div by 0 आता है। अगर हमें कभी ऐसे नेम एरर आए, अगर हमें कहीं नेम एरर आए तो इसका मतलब हमने फॉर्मूला को सही से लिखा नहीं है। जैसे अगर हम कह दें इस ब्लैंक की जगह मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ, सिर्फ BLAN लिखती हूँ एंड आई वांट टू टेस्ट दिस फॉर्मूला फॉर दिस फील्ड, तो हमें क्या आया, नेम एरर। ठीक है, तो वहाँ हमें नेम एरर आ जाता है, जहाँ हम मिस स्पेलिंग यूज़ कर लें या फिर हम रेंज देने में कुछ गड़बड़ कर दें, या कई बार ऐसा होता है क्योंकि एक्सेल के कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, अगर हम कोई पुराने वर्जन में नए वर्जन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो कई बार तब भी आ सकता है हमें नेम एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एरर फंक्शन आता है वो है रेफरेंस एरर। अगर हम फॉर्मूला में रेफरेंस गड़बड़ कर देते हैं, इनवैलिड रेफरेंस यूज़ कर लें या सर्कुलर रेफरेंस यूज़ कर लें, तो वहाँ पे हमें रेफरेंस का एरर आ सकता है। यानी अगर हम किसी भी इनवैलिड सेल को यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हमें इस टाइप का एरर को देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है NA एरर। NA मतलब नॉट अवेलेबल। ये कब होता है, ये तब आता है जब हम फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं एंड जिस सेल से हम वैल्यू पिक कर रहे हैं उस सेल में वैल्यू नहीं है या पहुंच नहीं पा रही है, तब हमें NA एरर आता है। तो कई बार जब हम काम करेंगे हमें डिफरेंट एरर आएगा, तो हमें आइडिया होना चाहिए कौन से एरर का मतलब क्या होता है। नल एरर का मतलब है ये तब आता है जब लेट से हम एंड करने की कोशिश कर रहे हैं, दो सेल के वैल्यूज़ को कंपेयर करके हम वैल्यू निकाल रहे हैं, बट इनका कोई आपस में इंटरसेक्शन नहीं है, तो कोई भी कॉमन वैल्यू आ नहीं रहे, तो इंटरसेक्शन रेंज में कोई स्पेसिफिक वैल्यूज़ नहीं आएंगे, तो इट विल गिव अस अ नल एरर। नम एरर आता है जब इनवैलिड न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई होती है। तो इफ़ यू रिमेंबर, जब हमने यहाँ पे पहले हमने बड़ा वैल्यू दे दिया था फिर छोटा वैल्यू दे दिया था, तो हमें नम एरर आया था। क्यों? इसका मतलब था कि रेंज न्यूमेरिक डेटा हमने मिसमैच कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक एरर आता है वैल्यू एरर। वैल्यू एरर तब आता है जब इनवैलिड डेटा टाइप का हम इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं आर्ग्यूमेंट में, यानी फॉर्मूला के अंदर वैल्यू किसी डिफरेंट डेटा टाइप की जानी चाहिए थी, लेकिन हम वहाँ वैल्यू कुछ और इंसर्ट करा रहे हैं, तब हमें ये वैल्यू एरर देता है। कई बार क्या होता है, स्पेशली फॉर डेट एंड न्यूमेरिक डेटा, जब हमारे सेल का विड्थ छोटा होता है और वो हमारे कंटेंट को फिट नहीं कर पाता है, दिस हैपन स्पेसिफिकली फॉर न्यूमेरिक एंड डेट रिलेटेड डेटा। तो डेटा ऐसा नहीं कि यहाँ डेटा नहीं है, यहाँ डेटा है, बट क्योंकि सेल का आपका कॉलम का विड्थ प्रॉपर नहीं है, तब हमें इस टाइप का एरर देखने को मिलता है। तो ये इसका मतलब है कॉलम का विड्थ जो है वो सफिशिएंट नहीं है आपके वैल्यूज़ को दिखाने के लिए, तब हमें ये हैश एरर आता है। नेक्स्ट वन इज़ 0। ये हमारा सर्कुलर एरर होता है जब हम जैसे हम एक वैल्यू कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं, दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करें, ये दोनों किसी दूसरे फार्मूला से आ रहे हैं, अब हम तीसरा फार्मूला लगाते हैं जहाँ हम इसी को मिक्स रेफरेंस कर लेते हैं, वापस से इसी को रेफरेंस कर लेते हैं,
तो क्या होता है, एक तरीके का सर्कुलर लूप बन जाता है और फॉर्मूला कैन नॉट डिसाइड कि कौन सा वैल्यू कैलकुलेशन में रिजल्ट ही नहीं आते हैं। तो वहाँ पे हमें ये ज़ीरो एरर देखने को मिलता है, विच विल मीन कि हमने सर्कुलर रेफरेंसिंग का इशू हो रहा है। यानी लेट्स से कई बार क्या होता है, आई वांट टू, यहाँ पे वैल्यू है 30, ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला यूज़ करना चाहती हूँ और मैंने बोला इक्वल टू 30 प्लस, और हम क्या करें, हम ये जो करंट सेल है B17 इसको यूज़ करें, तो आप देखो हमें रेफरेंसिंग का एरर आ जाएगा कि वी आर ट्राइंग। अब यहाँ पे ज़ीरो का मतलब ये ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, ये सर्कुलर एरर बता रहा है कि जिस सेल में आप फॉर्मूला लिख रहे हो आप उसी के वैल्यूज़ को पुल करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो दीज वर दी एरर्स जो हमें फार्मूलाज पे काम करते टाइम अक्सर करके मिलते हैं। तो सो फार हमने जो फंक्शंस पढ़े, हमने बेसिक सेट ऑफ फंक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था टेक्स्ट फंक्शन से, फॉलोड बाय न्यूमेरिक फंक्शंस जहाँ हमने मैथमेटिकल फंक्शंस देखे, फिर हमने कंडीशनल फंक्शंस देखे थे जहाँ हमने इफ़ पढ़ा था, इफ्स पढ़े थे, एंड हमने लॉजिकल फंक्शंस पढ़े, एंड और नॉट को पढ़ा था। फिर हमने कुछ न्यूमेरिक में काउंट रिलेटेड फंक्शंस पढ़े थे। आज हमने डेट टाइम पढ़े, कल डेटाबेस फंक्शंस पढ़े, फिर हमने इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़े, क्या क्या एरर्स आते हैं ये पढ़े हैं। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्लास से हम एडवांस फार्मूलाज पे आएंगे जहाँ हम इंडेक्स, मैच, लुकअप इनको यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में वी विल वाइंड अप हियर ओनली। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद लुकअप, देन फॉलोड बाय इंडेक्स एंड मैच।